हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा का अध्याय 3। अध्याय का नाम है संगति की सूक्तियाँ। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 जीवन को दें नया आयाम प्राणायाम, इसका मैंने सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, देवो देवे भिराग मत। भाव यह है कि भगवान की संगति से प्राप्त होता है। नंबर 2, गंगा पापम शशि तपम दैन्यम कल्पत रूह हरेत पापम तपम तथा दैन्यम सद्य साधुम समागम गर्ग संहिता। भाव, गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष दीनता के अभिशाप का अधर्म करता है, लेकिन सत्संग पाप ताप और दैन्य तीर्थ का जड़ से नाश कर देता है। नंबर 3, रत्नम रत्नेन संगच्छते मृच्छकटिकम। भाव, रत्न रत्न के साथ होता है। नंबर 4, क्षीराश्रित मुदकम क्षीरमेव भवति चाणक नीति। भाव, दूध का आश्रय लेने वाला पानी दूध हो जाता है। नंबर 5, सत्संग स्वर्गवास है चाणक्य नीति। भाव, सज्जनों का संग स्वर्ग में वास के समान है। भाव, कहिए तो सत्संगति मानव का क्या नहीं होता, अर्थात सब कुछ करता है। यह मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को बढ़ाता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, सभी दिशाओं में सम्मान और विकास को बढ़ाता है, पाप से दूर करता है और हृदय को मोहित करता है। नंबर 7, सद्भिर्वेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवाहम मैत्रीम च न सद्भि किंचिद आचरित। भाव, सज्जनों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, सदाचारी के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ उनके साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। नंबर 8, सतजानी निधन अपि तारयंती उत्तर रामचरित। भाव, सत्संग में वाला मुझे भी इंसान का दर्जा देता है। नंबर 9, वासो न संज्ञ कार्य विधेयो मूर्खैश्च खलैश्च पापै भिन्न प्रश्नोत्तरी। भाव, जिनके साथ निवास और संग नहीं करना चाहिए, मूर्खों, निंदाओं, दुष्टों और पापियों के साथ। नंबर 10, या दिशम कुरुते मितम यादि सम चुप सेवती सोपी ताड़िसको होती स वासो ही ताड़िसो सती गुम्ब जातक। भाव, जो जैसा मनुष्य से मित्रता करता है, जैसी मनुष्य की संगति करता है, वह वैसा ही हो जाता है जैसी उसकी संगति होती है। नंबर 11, दोष गुण भी होती स संज्ञे पौमाचर्यु स्वयं भूदेव। भाव, अच्छे संस्कार में निवास से गुण गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। 12, कबीरा संगत साध की जो गांधी की बास। जो गांधी कछु दे नहीं तो भी बास सुवास कबीरदास। भाव, साधु और सत्पुरुषों की संगति ऐसी है जैसे कि गांधी इत्र द्रव्य वाला हरदम अपने साथ गंध और सुगंध प्रदान करता है। यदि कोई गंधी के संपर्क में आता है तो गंधी के पास बैठे तो समुद्र तट से कुछ भी नहीं दे सकते। 13, सीप गयो मोती भयो कदली भयो कपूर अयुमुख गयो तो विष भयो संगत के फल सूर। सूरदास। भाव, सूरदास संगति के प्रभाव को लक्ष्य कर कहते हैं कि हम उनकी संगति में प्रभाव डालते हैं, हमारे संस्कारों पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि स्वाति के बांसुरी, सीप के संपर्क से मोती, कदली से कपूर तो विषधर के साथ रहने से जहर बन जाता है। नंबर 14, सत सुरुदाही सत संगति पाई परस परसी कुधातु सुहाई रामचरित मानस तुलसीदास। भाव, दुष्ट भी सत्संगति में पड़ जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहे की सुहावना हो जाती है, सुंदर सोना बन जाता है। बुरा देवयोग से यदि व्यक्ति सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान होते। 15, पावक परत होती अनल जग जानी गीता गीतावली तुलसीदास। भाव, आग की लकड़ी बबूल बहेड़ा भी अग्नि में जलने पर अग्नि रूप में ही होती है, यह संपूर्ण जगत ज्ञात है। नंबर 16, रहे डूबे सासेन के होत बड़ो हित मेल सभी जानत बढ़त हैं वृक्ष बराबर बेल वृंद। भाव, यदि किसी व्यक्ति को बड़े व्यक्ति का सामीप्य प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति को बड़े व्यक्ति के नाम से बड़ा लाभ भी प्राप्त होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि वृक्षाच्छादन के साथ निवास में भी जनसंख्या की समान वृद्धि होती है।
बड़े व्यक्तियों से या उस व्यक्ति से जिसमें मानवीय गुण है। नंबर 17, जी ही प्रसंग दूषण लागे तजिए ताको साथ, उगता मानत है जगत दूध कलारी हाथ। वृंद भाव, जिसके साथ बैठने से दोष लगता हो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। कलारी के हाथ के दूध को भी दुनिया में फैलाया जाता है। रहीमन निंदा प्रसंग ते नित प्रतिलाभ विकार, नीर चौरावे संपुटी मरी सह धरियार। रहीम भाव, लोगों के साथ रहने से हर दिन कुछ न कुछ नुकसान होता है। समय बाली जल घड़ी का यंत्र जल की चोरी करता है, लेकिन चोरी की सजा कोलाइक्स है। यह प्राचीन काल में समय का एक उपाय बताया गया है। नंबर 19, जो साधुन मित्र तिनके कवन विचार, दंत जीव जिमि राखिए दुष्ट अरिष्ट सहार। गुरु गोविंद सिंह कृत विचित्र नाटक। भाव, जो लोग श्रेष्ठ जनों के शरण में जाते हैं उनको क्या चिंता। जैसे दांतों से पकड़ी जीभ भी सुरक्षित रहती है, वैसे ही गुरु भक्त लोग भी दुष्ट और दुर्भाग्य से सुरक्षित रहते हैं। नंबर 20, जो जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। महात्मा गांधी। नंबर 21, मुझे बताओ आपके संगी मित्र कौन है और मैं बताता हूँ आप कौन हैं। गेटे। नंबर 22, बदमाशों की संगति ने मेरा नाश कर दिया। शेक्सपियर। नंबर 23, ख्वाही की बेदनी बेयकीन दोज खरा, दोजक बजहाँ सो बते न अहवल बुदर उमर खय्याम। भाव, यदि आप निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि नरक क्या है तो जान लो कि अज्ञानी व्यक्ति ही संगति की नरक है। नंबर 24, मूढ़ों की संगति में ज्ञानी ऐसी हैं जैसे अंधों के साथ लावनमयी। शेख सादी। नंबर 25, संगति करती है असर ये जाने सब कोय, जाते हैं सब बाग में बाग बाग होए। ऋषिकेश। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, शास्त्र की संगति भगवान प्राप्ति में कैसे सहायक होती है। उत्तर, भगवान की संगति से प्राप्त होता है। विद्वानों की संगति से हमें अच्छे विचार और भगवानों के प्रति श्रद्धा के भाव प्राप्त होते हैं और यही सब हमें भगवान प्राप्त करने में मदद करते हैं। नंबर 2, पाप ताप दीनता आदि शराब का नाश किससे होता है। उत्तर, गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष दीनता के अभिशाप का अपमान करता है, परंतु सत्संग पाप ताप और दीनता तीर्थ का जड़ नाश कर देता है। नंबर 3, दूध में पानी मिलाने पर पानी का दूध बनने का क्या मतलब है। उत्तर, दूध में पानी मिलने पर पानी का दूध, जिस प्रकार दूध में पानी मिलने पर पानी भी दूध बन जाता है। प्रश्न 4, सत्संगति मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचय देती है कैसे। उत्तर, सत्संगति मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचय देती है। यह मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को बढ़ाता है, वाणी में सत्य का संचार करता है और सभी दिशाओं में सम्मान और विकास को बढ़ाता है, पाप से दूर करता है और हृदय को मोहित करता है। प्रश्न 5, पाठ में किस प्रकार के लोगों से दूर रहने की अनुशंसा की गई है। उत्तर, पाठ में निंदा करने वाले लोगों, दुष्ट और दुर्भाग्य से अज्ञानी लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रश्न 6, उमर खय्याम ने अज्ञानी व्यक्ति की संगति को नरक क्यों कहा है। उत्तर, अज्ञानी व्यक्ति की संगति हमें हमारे जीवन में युवाओं को कार्य करने से रोकती है और साथ ही हमारे काम को भी प्रेरित करती है। इसी तरह कवि उमर खय्याम ने अज्ञानी व्यक्ति की संगति को नरक कहा है। प्रश्न 7, कबीर ने साधुओं की संगति और गांधी की बात में क्या समानता बताई है। उत्तर, साधु और सत्पुरुषों की संगति ऐसी है जैसे कि गंधी हरदम अपने साथ गंध और सुगंध पदार्थ रखता है। यदि कोई गंधी के संपर्क में आता है, गांधी के पास बैठते ही समुद्र तट से कुछ भी नहीं दे सकते। प्रश्न 8, रहीम के अनुसार निम्न प्रकृति का व्यक्ति अपने मित्र को किस प्रकार के संकट में डालता है। उत्तर, लोगों के साथ रहने से हर दिन कुछ न कुछ नुकसान होता है। उनके साथ रहने से लोग हमें भी नीच कहते हैं और उसके द्वारा कहे गए कामों की सजा फिर हमें भी मिलती है। प्रश्न 9, अपने अनुभव के आधार पर संतुष्टि के लाभ और कुसंगतियों की हानियां बताओ। उत्तर, सत्संगति के लाभ, अच्छी सोच, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा, अच्छे कर्म को बिना किसी लालच के करना। कुसंगति की हानि, बुरा विचार, बुरा कर्म करने की प्रेरणा, हर काम में अपना हित, आखिरी आदि। प्रश्न 10, सत्संगति से मूर्ख भी बनते हैं, दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर पुष्टि करो। उत्तर, जब कोई व्यक्ति नशा करने की लत से पीड़ित हो जाता है और उसके पास नशा छोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं रहता, अगर उस समय हम बिना नशा किए नशा छोड़ देते हैं और नशे के साथ अपना समय बिताते हैं तो वह कुछ ही समय में अपना नशा छोड़ देती हैं। शुरुआत में उनकी मूर्खता सत्संगति का कारण सुधरा है। प्रश्न 11, क्या आप अपने संग साथियों के रिश्तेदारों के चारित्रिक पदों से प्रभावित हैं। सहपाठियों से चर्चा करो। यह कार्य विद्यार्थी स्वयं करेंगे।
प्रश्न 12 सतसंगति के लाभ को चित्रित करने वाले 5वां नारा लिखो। उत्तर कुसंगति को सही समय पर समझदारी से समझा जाता है और कुसंगति को समय आने पर छोड़ दिया जाता है। दुर्जन के साथ संगति से दुर्जनता प्राप्त होती है, लेकिन सही संगति से सज्जन व्यक्ति ही करनी चाहिए। एक ही अच्छा गुण वाला मित्र बहुतों के बराबर साबित हो सकता है। जीवन में खुशहाली के साथ बातचीत में बहुत कुछ शामिल है, लेकिन जिंदगी में कुसंगति की भूमिका अधिक होती है। नंबर 5 संगति अच्छी हो तो दुर्जन में भी सज्जनता पैदा हो जाती है, इसलिए संगति को एक तरह का शोभायमान साबित किया जा सकता है। प्रश्न 13 सतसंगति संबंध कोई 5 दोहे लिखो। उत्तर नंबर 1 जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सुकत कुसंग चंदन विष वक्त नहीं लारे रहित भुजंग। नंबर 2 कबीर तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। अगला है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3 जैसी संगति बैठे तैसोई फल दीन। नंबर 5 ओचो की सतसंग रहीमन तजऊ अंगार ज्यों तातो जरे अंग सीरे पे करे लागे। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है पाप का नाश कौन करता है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है ए गंगा। प्रश्न 2 ताप पाप और दीनता त्रि का अंतिम नाश कौन करता है? ए भगवान, बी सत्संग, सी चंद्रमा, डी ऋषि। इसका सही उत्तर है बी सत्संग। प्रश्न 3 मनुष्य की बुद्धि की मूर्खता कौन सी है? ए सतसंगति, बी वाणी, सी ज्ञान, डी धैर्य। इसका सही उत्तर है ए सतसंगति। नंबर 4 सतसंगति मनुष्य की वाणी में कौन सा संचार होता है? ए सत्य का, बी अपमान का, सी झूठ का, डी लोभ का। इसका सही उत्तर है ए सत्य का। नंबर 5 कलारी के हाथ के दूध को दुनिया में क्या आदमी मिलता है? ए दूध, बी पानी, सी तूफान, डी छाछ। इसका सही उत्तर है सी स्थान। नंबर 6 दीनता के अभिशाप का खुलासा कौन करता है? ए भगवान, बी कल्प वृक्ष, सी चंद्रमा, डी गंगा। इसका सही उत्तर है बी कल्प वृक्ष। तो यहाँ पर हमारी यह वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 प्रेरक प्रसंग पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।